आज हम लोग देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं ना, तो बस यही बोलता है कि बस पहचानो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। तो उसके लिए कंडीशंस आपको पता होने चाहिए कि किस किस को देख के आपको हेलोफॉर्म लगाना है, पॉजिटिव देगा या फिर निगेटिव देगा। तो सबसे पहले हम बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन की, तो आओ यहाँ पे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि है क्या, ये यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ओके, कैसे? जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहां पे आपको लेना क्या है। सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं मैं। जैसे आपको C डबल बॉन्ड O और इस साइड Z, मतलब कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि सभी कुछ, जो जो मैं लिख रही हूं उनको फिलहाल ध्यान रखना। जैसे कि क्या, Z आपका क्या हो सकता है, ये देखना। ये जो चीज है ना बेटा, ये वाली C डबल बॉन्ड O और जस्ट बगल में एक CH3 मिथाइल, ये आपका फिक्स्ड होना चाहिए। यदि आपको फिक्स्ड है, जस्ट बगल में देखो कि Z की जगह पे क्या क्या है। अगर आपका कहीं पे आपको H दिख जाए, है ना, अगर आपको कोई R दिख जाए, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन का, दो कार्बन का या कुछ भी, और जैसे कि हम लोग क्या बात करें, जैसे आपने पीएच ले लिया, मतलब कोई बेंजीन रिंग हो, मुझे कोई मतलब नहीं, वो भी हो, वो भी चल जाएगा। और क्या क्या रिएक्शन देगा, और जैसे कि कोई साइक्लोहेक्सेन हो, है ना, ये भी दे देगा। चाहे जितने भी कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन को हो, 4 कार्बन को। अगर ऐसा आपको कुछ भी दिख जाए, अगर आपको CH3 ही क्यों ना दिख जाए, CH3 ही क्यों ना दिख जाए, तभी भी रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक साइड पे तो फिक्स्ड मिल गया है ना। तो ऐसी कंडीशन यदि पाई गई तो आपका क्या होगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब हेलोफॉर्म पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा। अब ऐसे ही अगर आप ये बोल रहे हो कि C डबल बॉन्ड O ही रहे तभी भी देगा क्या, नहीं भाई, एक बात और भी है जो लोग नहीं बताते हैं। जैसे कि यहां पे CH3 और ऊपर OH दे दे, ठीक है ना, ऊपर क्या दे बेटा, OH दे दे, तभी भी आपका रिएक्शन देगा। ओके, तभी भी ये सारी Z की जगह पे ये सब चीजें हो तभी भी रिएक्शन देगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि क्या क्या ऐसी चीज हो कि रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा भी तो होता है। तो ये देख लेते हैं कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज हुई तो रिएक्शन नहीं देगा, तो क्या नहीं होना चाहिए ये देख लेते हैं यहाँ पे। चलो, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, जैसे कि अपने पास OH नहीं होना चाहिए। ओके, अगर जस्ट बगल में OH हो गया, आप जानते हो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाते, तो वो रिएक्शन तो भाई नहीं देगा। यदि आपका NH2 दे दिया मैंने, ठीक है ना, कोई अमाइन ग्रुप दे दिया, वो भी नहीं देगा। और क्या नहीं देगा, और आपको यदि क्लोरीन हुआ, इस प्रकार के यदि कोई भी इन तीनों में से यहां Z की जगह पे हुआ तब नहीं देगा। लेकिन आपको C डबल बॉन्ड O जस्ट बगल में एक ही मिथाइल चाहिए भाई, दो नहीं, मुझे एक ही मिथाइल चाहिए। एक मिथाइल हो और जस्ट Z की जगह पे कोई भी हो, रिएक्शन देगा, रिएक्शन देगा। अगर ऐसा हो, चलो यहीं पे मान लेते हैं C कार्बन के ऊपर OH दिया हुआ और ये सारी चीजें हो, तभी भी देगा। लेकिन यहां Z की जगह पर क्या ऐसा हो जो रिएक्शन नहीं देगा, ये तीनों है जो रिएक्शन नहीं देंगे, मतलब हेलोफॉर्म पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। अब कुछ मैं आपको मतलब कि एक दो एग्जांपल से बताती हूँ कि होता क्या क्या है। जैसे कि आपको पहचानना है, चाहो तो आप भी इसका आंसर फटाफट दे सकते हो, आप देखते रहना। ये एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल। ओके, चलो बताओ फटाफट कि ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, बताओ, ये रिएक्शन बताओ, ये रिएक्शन बताओ, देगा कि नहीं देगा। ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा,
ये भी बताना फटाफट। 2 रिएक्शन मैंने बता दिया, इस प्रकार से आप देखो कि रिएक्शन कौन सी देगा कि नहीं देगा। तो ऐसा होता क्या है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले देखना, थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जाते हैं हम लोग। जैसे कि मुझे कोई ऐसा दे दिया है C+O और यहाँ पे मुझे कोई दिख गया है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या होता है एक्चुअली में, और इसके साथ होना क्या क्या चाहिए। कोई आपने हेलोजन ले लिया है और उसके साथ कोई बेस ले लिया। जैसे कि आपने यहाँ पे हेलोजन की जगह पे जस्ट लिख लो कि मैंने I2 ले लिया है ना, इसको मिटा दूं क्या, I2 ले लो आप। और बेस की जगह पे आप क्या ले लो, कोई भी, जैसे मैंने NaOH ले लिया है, NaOH। तो ये रिएक्शन क्या दिखाएगा, ये रिएक्शन क्या दिखाएगा, और वो हेलो फॉर्म होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या दिखाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, आर नहीं, अगर मैंने मिथाइल ले लिया तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, यहां पे अपना लिख लो CH3 CHI3, क्योंकि मैंने आयोडीन यहां पे ले रखा है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर इस प्रकार की रिएक्शन आपकी हो गई, मतलब कि अगर आपको यहाँ पे जस्ट एक कार्बन का मिथाइल दिख गया, आपका ये फॉर्म बन रहा है, मतलब कि आपका क्या हो रहा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मिथाइल नहीं इथाइल होता, नहीं, पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा, निगेटिव रिएक्शन, जस्ट कट कर देना उसको। ये चीज आप बताओ फटाफट फर्स्ट और सेकंड में। ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म करके बता दी कि होता कैसे, इस पे मत जाना बेटा, ये तो बस आपको देखना क्या, आपको पता ही है देखना क्या। चलो बताओ फटाफट क्या होगा इसमें। चलो यहां पे क्या रिएक्शन दिखाएगा, क्या कोई भी बच्चा बता सकता है, चला जाए क्या। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको जस्ट बगल में एक मिथाइल दिख गया है और C+O है, इसका मतलब रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा, आइडो फॉर्म रिएक्शन देगा। C+O जस्ट इसके बगल में क्या है मुझे मतलब नहीं, बस वो जो बताया था ना सिलेक्टेड, बस वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एसिड है, मुझे कोई फर्क नहीं, मैंने जो बताया OH नहीं होना चाहिए और Cl नहीं होना चाहिए और NH2 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बगल में मुझे बस एक मिथाइल मिल जाना चाहिए C+O के बगल में, मतलब ये भी रिएक्शन देगा। एक क्वेश्चन और देती हूं, देख बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे कि यहां पे OH ले लिया, ठीक है ना, और यहां पे जस्ट मैंने ले लिया ये। चलो बताओ ये देगा कि नहीं देगा, फटाफट ये देगा। थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या हेलो फॉर्म देगा, पॉजिटिव रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो कंडीशन मिल गई और मुझे बगल में, मैंने बोला जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए OH, उससे मतलब मुझे नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये भी रिएक्शन हेलो फॉर्म क्या करेगा, दिखाएगा। ये आप चीजें सब ध्यान रखना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट में आते भी रहते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन, बस 4 ऑप्शन, आपको बस यही सब देखना रहता है कि C+O के बगल में मिथाइल है कि नहीं है और बगल में क्या नहीं होना चाहिए, बस उतना ध्यान रखो, आपकी सारी रिएक्शंस बन जाएंगी। ओके चलो।